जय श्री कृष्ण। और मित्रों क्या हाल चाल है। चलिए हम बीएड के आपके जो है सेकंड पेपर के रीजनिंग लेके आए हैं। देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र, खंडा तार्किक परीक्षण, तार्किक अभिरुचि परीक्षण, ठीक है ना। चलिए प्रश्न सॉल्व करें। पहला प्रश्न है 15, 22, 33, 44, 49, 47, 90। इसमें कौन सा श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है ये पूछ रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन 22, 33, 49 और 47। कौन सा गलत है? तो गलत तो सी वाला है। कौन सा है? सी। सी सी वाला गलत है, ठीक है ना। कैसे गलत है ये आप देख लें। देखिए 15 धन 7 कितना हो गया? 22। 22 और 11 कितना हो गया? 33। 33 22, 11, 33 हो गया। अब जो है 33 और 33 में कितना जोड़ दिया गया? देखिए प्रश्न लिख ले रहे हैं 15, 22, 33, 49, 15 पे 7 जोड़ देंगे 22 होगा। 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33 होगा। 15 में कितना जोड़ दिया? 7, 22 हो गया। ठीक है 15, 7, 22, 15 धन 7, 22, 11 धन 22 धन 11, 33 और 33 धन कितना जोड़ेंगे? कितना होगा? 49। 33 में 15 जोड़ेंगे तो 5, 3, 8 और 3, 4, 48। देखिए विषम संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। और 48 में देखिए 7 के बाद 9 छोड़ के 11, 11 के बाद 13 छोड़ के 15, 15 के बाद 17 छोड़ के 19 जोड़ दीजिए। तो 48 प्लस 19, 9, 8, 17, हाथ में 1, 4, 1, 5, 1, 6, 67 हो गया ना। और 19, 67 हो गया। और 67 में अब कितना जोड़ेंगे? 10 में से 7 जाए 3 और 9, 8 में से 6 जाए तो 23, अर्थात 21 छोड़ के 19 कर दिया। अर्थात एक विषम संख्या छोड़ के जोड़ दी गई है। तो 49 सही है। 49 की जगह पे चाहिए था क्या? 48। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, 75, 71, प्रश्नवाचक 47, 15। इस श्रृंखला में यह अक्षर लुप्त है, ये कौन सा आएगा? तो आएगा 63। कैसे मित्रों? देखिए ऑप्शन दिख रहा है, कैसे आएगा 63? तो देखिए कैसे 63 आएगा। 75 में से कितना घटाएंगे? 75 माइनस 4 कितना हो गया? 71। 71 माइनस 8 घटा दीजिए तो कितना आएगा? देखिए 71 माइनस 8 घटा दें तो 11 में से 8 जाए 3,
और बचा कितना 6, 63 हो गया। और 63 में से 8 का दूना 16 घटा दें, 4 का दूना 8, 8 दूनी 16 घटा दें, तो 13 में से 6 जाए, 13 में से 6 जाए 7, 7 कितना आएगा 7। यहाँ बचा 5, 5 में से 1 जाए 4, 47 है ना। तो 16 47 में से 16 का दूना 32 घटा दें, तो 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 15। ठीक है ना, कन्फर्म हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। देखिए MTW7। अब देखिए कैसे सही हो सकता है इसका। तो देखिए m का मान कितना है, m का मान है 13 और t का मान है 20। तो 20 में से m t का मान 20 है और m का मान है 13। 20 में से 13 घटा दीजिए तो कितना गया 7, 7 ही लिख दिया गया। देखिए y का मान 25, s का मान 19, 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। और n का मान 14 है और b का मान है 2, तो 14 में से 2 कट जाएगा 12, k का मान 11 है, c का मान 3, 11 में से 3 जाए 8, तो कितना सही होगा b फॉर बाल 8 सही है। ठीक है ना। चलिए देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। चलें E8I9 M64 Q25 प्रश्नवाचक। अब देखिए कितना आएगा यहाँ, ई का मान 5 होता है, तो 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 मतलब यू सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं आप 2 ऑप्शन कट गए, अब बचेगा यू। अब देखिए 8 क्या होगा, 2 का घन, 2 की घात 3 8। ठीक है। और 9 कितना होगा 3 की घात 2, तो हो गया। तो देखिए 8 है, 8 बराबर है 2 की घात 3, तो फिर है 9, 9 बराबर कितना है 2 की घात 2, 3 की घात 2, 2 3 अगली संख्या बढ़ गई ना, तो फिर है 64, यम 64 है, तो 64 क्या है 4 की घात 3, 64 क्या है 4 की घात 3। और फिर आया 25, 25 क्या होगा 5 की घात 2। देख रहे हैं ना 2 3 4 5। अब की बार क्या आएगा 6 की घात 3, 6 का घात 3 के मतलब 6 का घन कितना होता है 216। तो ऑप्शन सी वाला सही हो गया। ठीक है ना। चलिए 5वें नंबर पे देखिए निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 5 से 6 निम्नलिखित में से कौन एक शेष तीनों से भिन्न है। ये आपको बताना है कि तीनों में से कौन भिन्न है। पहला ऑप्शन 3454, 8765, 2345 और 6789। ठीक है ना, कौन भिन्न है आप बताएंगे। चलिए देखें, बी वाला भिन्न है। कैसे भिन्न है देखिए, अंकों के योग हो सकता है। चलिए देखें 3 4 5 6 लगातार संख्या बढ़ रही है, 2 3 4 5 ये भी लगातार बढ़ रही है, 6 7 8 9 ये भी लगातार बढ़ रही है, 8 7 6 5 ये लगातार है लेकिन क्या हो रही है घट रही है। ठीक है ना। चलें मित्रों,
छठे प्रश्न पे पहला ऑप्शन राजनीतिक, सांसद, विधायक, मंत्री। देखिए राजनीतिक में ये सभी आते हैं, सांसद, मंत्री, विधायक सभी आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न को पढ़ें, थोड़ा ध्यान दें। ए का कोड कितना है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ए का पी, बी का टी, स्मॉल में है सब, सी का आर, ये देख लीजिए कोड। डी का क्यू, ई का ओ, एफ का एस, जी का जे, एच का आई, आई का एल, जे का के का डब्ल्यू, एल का एक्स, एम का यू, एन का वी, ओ का ए, पी का सी, क्यू का बी, आर का वाई, एस का डी, टी का जेड, यू का एफ, वी का जी, डब्ल्यू का ई, एक्स का एच, वाई का एन और जेड का एम। तो देखिए कह रहा है ए बी सी डी 4 विकल्प दर्शाए गए हैं। आपको ज्ञात करना कि इन चारों में से कौन सा प्रश्न में दिए गए बड़े अक्षरों का कोड छोटे अक्षरों के समूह में से होगा। इसमें से कौन सा कोड होगा, तो मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या है? क्यू ए एफ डब्ल्यू पी। प्रश्न क्या है? क्यू ए एफ डब्ल्यू पी। आपका प्रश्न क्या है? क्यू ए एफ डब्ल्यू पी। तो क्यू का कोड देखिए हम नोट कर ले रहे हैं, क्यू ए एफ डब्ल्यू पी। देखिए प्रश्न हमने नोट किया है, क्यू ए प्रश्न नंबर 7 में है, क्यू ए एफ डब्ल्यू और पी, ये आपका कोड है। अब आप देखिए क्यू का मान कितना होता है, तो क्यू देखिए दिया गया है क्यू का बी, क्यू का कितना कोड दिया गया है? स्मॉल बी, स्मॉल बी। और ए का कितना दिया है? पी, स्मॉल पी, ठीक है। और एफ का कितना कोड दिया गया है? स्मॉल एस, स्मॉल एस। और डब्लू का कोड कितना दिया गया है? स्मॉल ई। और पी का कोड क्या दिया गया है? सी, स्मॉल सी, ठीक है ना। बी एफ एस ई सी, बी एफ एस ई सी। अब आप देखें बी एफ एस ई सी किस में मिलता है? बी, ठीक है। वैसे रियल में तो किसी में नहीं मिल पा रहा, लेकिन बी पी एस ई सी, देखो बी पी एस ई सी कोड मिल गया ना। इसका मतलब ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी वाला। तो 7 का कौन सा सही है? बी, ठीक है ना। ध्यान से देखें, देखिए आपको दिखेगा बी पी एस ई सी मिल गया ना। तो इसका कौन सा सही है? 7 का बी सही है। अब 8 वाला प्रश्न देख लें। 8 वाला प्रश्न क्या है? 8 वाले प्रश्न को देख रहे हैं आप, आई ई ए वाई डब्ल्यू, आई ई ए वाई डब्ल्यू, चलिए ठीक है ना। आई ई ए वाई डब्ल्यू हमने नोट कर लिया। अब आप देखें इसको,
तो देखें आई का कोड क्या है, आई का कोड क्या है, एल, स्मॉल एल। आई का कोड कितना हो रहा है, स्मॉल एल, स्मॉल एल। अब ई का कोड क्या है, ओ, स्मॉल ओ। ए का कोड क्या है, स्मॉल पी, स्मॉल पी। और आई वाई का कोड क्या है, स्मॉल एन। डब्लू का कोड क्या है, स्मॉल ई। ठीक है ना। हमें क्या मिल गया, एल ओ पी एन ई, एल ओ पी एन ई। एल ओ पी एन ई किस कोड में है, देखिए एल ओ पी एन ई, देखिए हम पकड़े हैं ना, एल ओ पी एन ई। ये किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, 8 का सी सही होगा। ठीक है ना। आगे इसके प्रश्न बाद में आगे पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 10 तक निर्देश दिए गए, नीचे दी गई तालिका में प्रथम 2 अंक परीक्षा केंद्र एवं बाद के 4 अंक परीक्षार्थी क्रमांक को निर्देशित करते हैं। इस तालिका के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 07 ये परीक्षा केंद्र कोड है, 05, 04, 07, 06, 08, 04, 07, 09, 03, 09, 06, 07, 05, 04, 03, 07, 04, 05, 06। ठीक है ना। अब 9वें प्रश्न पे आइए, किस परीक्षा केंद्र, 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस परीक्षा केंद्र पर सबसे अधिक क्रमांक के अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो 04, 09, 05, 07 किस पे अधिक है। अब देखिए 04 पे तो यहाँ है 4306, 06 4 मतलब 641 हो जाएगा बस। और कितना है 04 पे 1386, देखिए कम है। 9 पे आ जाइए तो यहाँ 09 पे नहीं है, इसमें है 09 पे 3010। ठीक है ना। ये 0 आया, 4 को अभी नहीं काट पाया, 09 पे आइए फिर 6478, ये ज़्यादा है। ठीक है ना। अब 05 पे आ जाइए 130, फिर 4085 आया। 07 पे आइए तो 07 1102, 24 और फिर कितना है 18 और 2107, 07 पे 2087, तो इसलिए 09 वाला सही हो जाएगा। देखिए कितना है 09 पे 6478 सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा प्रश्न, 09। कौन सा हो जाएगा 09। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10, किस परीक्षा केंद्र पर सबसे कम अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 04, 06, 03, 08। तो इसमें आप देखिए 04 सबसे कम अभ्यर्थी पंजीकृत है। तो 04 पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। और 06 पे 1, 2, 3 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 03 पे 1, 2 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। और 08 1 अभ्यर्थी पंजीकृत है। ठीक है ना। सिर्फ 08 पे 1 ही अभ्यर्थी पंजीकृत है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आई ना। तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं टिप कर, लेकिन आप टेंशन ना लें। आप टारगेट विथ एसपी सर में है चैनल पर, आपको हर प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। आप
अपनी परीक्षा सुचारू रूप से सॉल्व करके आए। तो देखें, प्रश्न नंबर 11 और 12 के लिए निर्देश दिया है। नीचे कुछ अक्षर और अंक कोड दिए जाते हैं जो अंतः परिवर्तनीय हैं। एक्स, ए, क्यू, बी, टी, यू, वी, एल, आर, एम। इसमें क्या है? 1, 2, 5, 6, 9, 4, 3, 0, 7, 8। अब देखिए, निम्नलिखित में से रामुआ के लिए सही कोड कौन सा होगा? देखिए, सही दिख रहा है ना, विजुअलिटी अच्छी है। तो देखिए, अब देखिए आर है ना, तो आर के लिए 7 चाहिए, तो 7 सब में लिखा गया, 7 सब में लिखा गया। फिर ए के लिए 2 चाहिए, तो 7 के बाद 2 चाहिए, ठीक है ना, 7 के बाद 2 चाहिए। ठीक है, 7 पे बाद आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ 7 के बाद 3 है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आपको ऑप्शन कौन सा बचेगा? 2 बचे हैं, बी और डी, बी और सी। बी और सी में से ही सही हो सकता है। एम के लिए क्या होगा? 8, तो 2 के बाद 8 चाहिए, अब भी आ गया। यू के लिए क्या है? 4 है, तो 8 के बाद 4 चाहिए, ये भी सही है। फिर ए के लिए क्या चाहिए? 2 दिया गया है, तो कौन सा सही हो गया? कन्फर्म है, बी वाला सही हो गया, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न नंबर 12 उसी प्रश्न से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 12, तो क्या है? 12 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित मैक्सअप MAXUB का सही कोड। तो एम का कितना हो गया? देखिए, अभी निकाले थे, एम का 8 है, तो सब में 8 दे दिया गया। ए का 2 है, तो देखिए इसमें यहाँ से आपको मिलेगा सही सलूशन, ठीक है ना। अब एम के लिए क्या है? ये एम के लिए 8 आया है, तो 8 सब में दे दिए गए। ए के लिए 2 आया है, तो इसमें देखिए एक ऑप्शन सी गलत हो गया आपकी बार। यहाँ 1 आया है, ये बी वाला गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, तो मैक्सअप एम ए हो गया। यक्स के लिए कौन सा कोड है? 1 है, तो अब जो है 2 के बाद 1 चाहिए, तो 2 के बाद 1 डी में मिल गया, ठीक है ना। अब इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रूम को SVQV लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में टाउन को क्या लिखेंगे? टाउन को कैसे लिखेंगे? चलिए बताइए, टाउन को कैसे लिखेंगे? R 18 है, 18 1 19, तो T 20 है, 20 प्लस 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। ठीक है, कौन से कोड में सेट हुआ है? देखें, ये रूम का कोड क्या होना चाहिए था? रूम का कोड दिया है, देखिए ROOM का कोड दिया है, SVQ होना चाहिए था, यहाँ गलत दे दिया गया था। देखिए गलत दे दिया है, V दिया गया था, हमने काट के सही बना दिया है।
तो ये देखिए 15 4 19 और ये 18 4 22, 13 4 17 और 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे टाउन का कोड दिया है, तो टाउन में देखें टाउन कोड दिया गया है TOWN। अब क्या होगा 15 4 19 यस होगा, 20 4 24 यक्स होगा, 14 4 18 आर होगा और 23 4 कितना होता है 27। 27 माने 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, इसलिए अगर 27 28 पूछे तो एक अगले से शुरू का हो जाता है। तो क्या है कोड क्या बन जा रहा है यस यक्स आर ए, यस यक्स आर ए। तो किस ऑप्शन में सही है डी वाले में सही है, इसलिए आपका कौन सा सही हो गया डी सही हो गया। ठीक है ना। आइए 14वें प्रश्न पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मस्ट MUST को 73 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मोर को क्या लिखेंगे। अब देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मस्ट को 73 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 73 MUST। देखिए M का मान 13 होता है, U का मान 21 होता है, S का मान 19 होता है, T का मान 20 होता है। तो जोड़ लीजिए 3 4 और 9 4 13, 9 4 कितना हो गया 13, हाथ में 1 1 2 3 3 4 2 6 1 7। ठीक है ना। इनका योग अंकों का दिया है 73। तो मोर का कोड कितना होगा। अब मोर उसे 73 से कम होगा बेटा, क्यों क्योंकि देख रहे हैं आप MUST ये MORE है, इसका मान कम है तो कम होगा। ठीक है ना। अब दिखा रहे हैं हम M का मतलब 13, O का मतलब 15, R का मतलब 18, E का मतलब 5। देखिए कितना हो गया 3 5 8 8 16 16 5 21, हाथ में 2 और 2 1 3 3 1 4 1 5, तो कितना आ गया 51। तो आपका आंसर कौन सा होगा 51, 51 ऑप्शन ए में। ठीक है। चलिए 15 नंबर के देखिए क्वेश्चन। अब दिया है यदि 18 गुणे 7 बराबर 100 तो तथा 19 गुणे 11 बराबर 120 तो 16 गुणे 5 कितना होगा, मान कितना होगा। देखिए 18 और 7 जोड़ लीजिए, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 गुणे 4 25 चौका 100 आ गया 100 हो गया। इसका मान देखिए 100 दिया गया है, 19 गुणे 11 दिया है, 19 गुणे 11 तो 19 धन 11 आप जोड़ लीजिए, 9 1 10 1 1 2 1 3 30 हो गया, 3 चौका 12 120। ठीक है ना। अंकों का गुणा भले दिया है लेकिन जोड़ करके 4 गुना कर रहे हैं, तो 16 5 कितना होगा 16 और 5 16 5 21, 21 गुणे 4 तो 4 1 कम 4 4 दूनी 8 84, कितना हो गया 84, 21 चौका 84। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी वाला। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 में देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है ना। अब सही दिख रहे हैं, ऑप्शन भी दिख रहे हैं। देखिए ये 4 2 1 6 बीच में 169 दिया गया है। कैसे दिया गया 6 4 10 2 12 1 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169। अंकों को जोड़ करके जो बाहर है उनका वर्ग कर दिया गया, बीच वाला मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए 3
1 3 4, 4 5 9 और 9 7 16, 16 कवर कितना होता है 256 दिया गया। अब ये देखिए 3 और 2 5 और 5 6 11, 11 4 15, 15 कवर के कितना होगा 225, इस हिसाब से दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम में दिया गया है निर्देश, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। KDWMGT OJQ प्रश्नवाचक। अब देखिए 17 नंबर वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आप। K का मतलब 11, 11 2 13, 13 2 15, अब 15 2 17, Q आ जाएगा, Q आएगा ना। तो देखिए 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, A और C गलत हो गए। अब देखिए D 4 है, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 पे क्या आएगा M आएगा। तो सही हो गया कौन सा D वाला, QMN। आई बात समझ में ना। चलें अगला प्रश्न देखें 18 नंबर का। 33 28 24 प्रश्नवाचक 19 और 18। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या है 21 22 20 और 23, कौन सा सही है। देखिए 33 में से कितना घटाया जाए, 13 में से ऐड जाए 5। देखिए 33 है, तैंतीस में से कितना घटाएंगे, अट्ठाईस जाएगा 5, 13 में से 5 जाए 8, 2 बचा। 28 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24। और अब देखिए पहले 5 घटाए फिर 4 घटाए, तकरीबन बार क्या घटा दें 3, 24 में से 3 जाएगा 21, 21 में से 2 घटा दीजिए अब 19, 19 में से 1 घटा दीजिए तो 18। तो आंसर क्या आएगा आपका 21। ठीक है ना, कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है बाबू। प्रश्न संख्या 19। 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। कैसे मिलाए जाएंगे, देखिए जब इसका सूत्र है n ब्रैकेट में n + 1 अपान n ब्रैकेट में n + 1 अपान 2। हाथ मिलाना है तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है ना। तो कुल 10 लोग हैं, 10 और गुणे 10 छात्र हैं और n - 1 है, प्लस नहीं n - 1, तो 10 गुणे 9/2, 10 गुणे 9/2, तो 2 × 5 = 10, 9 × 5 कितना हो गया 45। देखिए हमने बता दिया आपको। अगले प्रश्न को पढ़िए 20 नंबर। एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता। देखिए बहुत आसान प्रश्न होता है। देखिए ALRTERNATIVES अल्टरनेटिव्स। आपको देखिए स्पेलिंग पता हो या मतलब उसका शब्द का शाब्दिक अर्थ पता हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ मैच करेगा, एक ही मैच कर रहा है। तो देखिए पहला सबसे छोटे को ले लो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। TR, देखो यहाँ T मिल गया, R मिल गया। AINS ट्रेंस मैच कर गया, तो यही आपका ऑप्शन सही। ठीक है ना। चले अगले प्रश्न पे आ गया ना। प्रश्न संख्या 21। देखिए पासे का चित्र बनाया गया है,
इस एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाएं ये कि लाल के सामने कौन सा रंग हुआ। देखिए पहले ऑप्शन में सफ़ेद पीला लाल और दूसरे में है काला पीला सफ़ेद। इसमें देखिए दो बार पीला और सफ़ेद दोनों कॉमन है। जब दो कॉमन मिल जाए तो जो एक कॉमन नहीं है वही विपरीत होता है, अर्थात लाल का विपरीत काला और काले का विपरीत लाल होगा। तो लाल का विपरीत क्या होगा? काला। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22। दिए गए निर्देश से संबंधित संख्या विकल्पों से संबंधित शब्द या संख्या को चुनना। पश्चिम को उत्तर पूर्व का है। अगर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? उत्तर पूर्व, मतलब घड़ी की सुई कितने अंश घूम रही है? 145 अंश। कितने अंश घूम रही है? 145 अंश। अब देखिए दिशा ये होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। अब क्या कह रहा प्रश्न में पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा है। पश्चिम को क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व, माने यहाँ से यहाँ तक का 90 अंश और 90 में ये 45 अंश। 90 45 जोड़ेंगे तो दाहिने हाथ तरफ घड़ी की दिशा में 135 अंश बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 135 अंश। तो दक्षिण को क्या कहेगा? तो दक्षिण का दाहिना क्या है? 1 2 3। 135 अंश यहाँ जाएगा तो क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। दक्षिण को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। एकदम कन्फर्म है बेटा। ठीक है, देखिए 23 नंबर पे आइए। 5 गुणे 20 100 हो जाएगा और 4 गुणे 16, 16 चौको 64। तो 4 गुणे 20, 20 चौका 80। तो 3 गुणे 16, 16 तियाँ 48। और कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 24। उसे चुनिए जो अंतिम विकल्पों से भिन्न है। तब खेल मैदान। खेल कहाँ खेले जाते हैं? खेल के मैदान में खेले जाते हैं। खेल कहाँ खेले जाते हैं? खेल के मैदान में। सिनेमा पर्दा। सिनेमा कहाँ देखे जाते हैं? पर्दे पे देखे जाते हैं। और नाटक कहाँ होता है? मंच पर। तो रबड़ कहाँ होता है? मिटाना नहीं है, रबड़ का काम मिटाना है। तो यही भिन्न है बेटा। रबड़ का क्या भिन्न हो गया? मिटाना। ठीक है ना। अब आगे देखिए 25 नंबर, प्रश्न नंबर 25 दिख रहा? देखिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। नंबर 1 अक्षर, नंबर 2 मुहावरा, नंबर 3 शब्द, नंबर 4 वाक्य। अब देखिए सीधे क्रम दे रहा है। तो पहले हमें अगर सेंटेंस बनते हैं सबसे पहले अक्षर होते हैं, तो अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से मुहावरा बनता है। तो क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। 1 3 4 2। 1 3 4 2। देखिए पहले में ही था, ध्यान नहीं दिया हमने। पहला ऑप्शन सही हो गया, 25 का पहला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी ले तब आपको पढ़ाएं। 25
पी का अर्थ है प्लस, क्यू का माइनस और आर का आर का प्लस, प्लस नहीं सॉरी भाग है, और यस का गुणा को व्यक्त करता है। तो ये देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, पी के क्या है प्लस, और क्यू क्या है माइनस, आर क्या है भाग, और यस क्या है गुणा। ठीक है, तो आगे प्रश्न चले पढ़ें। देखिए 18 यस 36 आर 12 क्यू 6 पी 60, तो इसका मान कितना आएगा? देखिए ऑप्शन दिया गया आपको, तो देखिए कह रहे हैं 18 है के बाद यस है, यस का मतलब गुणा, 18 गुणे 36, आर का मतलब भाग है, भागे 12, क्यू का मतलब माइनस है, माइनस 6, पी का मतलब प्लस है 7, कितना आएगा? ठीक है, दिखा दे रहे हैं, पहले भाग देंगे, 12 तिहाई 36, 18 3 54, -6 + 7, तो -6 + 7 पहले जोड़ लीजिए तब घटा दीजिए, तो 7 4 11 और 5 1 6, 61 में से 6 घटाएंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ बचा 5, कितना हो जाएगा बेटा 55, कितना हो गया 55, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला सही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 27, ठीक है, यदि 38 - 15 = 32, 62 - 91 = 7, तो 74 - 81 बराबर कितना आएगा? 29 23 53 38, कितना आएगा? देखिए कितना आएगा, देखिए कुछ आप भी लगाइए, पेन का लेके उठाइए पेन और लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए नहीं लग रहा है तो देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? देखिए 38 दिया है और 15, इनको अंकों को आपस में पलट दीजिए, 38 को हो जाएगा 83 - 51, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32 आ गया ना। रीजनिंग है बेटा, ये देखिए 62 लिखा गया है, तो आप क्या लिखेंगे? 26 और 19, 16 में से 9 जाए 7, यहाँ बचा 1 1 में से, तो हो गया कितना आपका? अब 74 - 81 है, तो क्या करेंगे? 74 है तो 47 लिख लीजिए, 81 है तो पलट दीजिए अंक, आपस में 18 हो गया। ठीक है ना, अब घटा दीजिए, 17 में से 8 जाए 9, और यहाँ बचा 3 में से 1 जाए 2, कितना आएगा? 29, कितना आया? 29, 29 ऑप्शन ए में सही। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ें, ध्यान दें। देखिए यदि क्लॉक CLOCK को क्या लिखा जाता है? कोड, किसी कोड भाषा में 34 235, 34 23 5, चाहे जैसे पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, और लिखा जाए तो टाइम कोड 86 79 लिखा जाता है, तो मौलिक MOLEK को कैसे लिखा जाएगा? देखो इसी में कोड दिया गया, इसमें देखिए कुछ मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन ये सीरियल C = 3
और देखिए सी फिर लास्ट से पहले अंक पे है तो वो भी 3 है, अर्थात ये कन्फर्म हो गया कि उस अंक का मान वही है, 3 है। तो एम का मान कितना होगा, यहाँ दूसरे पे है तो 7 हो जाएगा। तो एम का मान 7 होते ही ए और बी ऑप्शन गलत हो गए। अब ओ का मान कितना है, तीसरे अंक पे देखिए ओ पे 2 है तो 7 के बाद 2 आएगा, दोनों में से ही है। अब यल का मान देखिए दूसरे नंबर पे 4 है तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 हमारा किस ऑप्शन में सही है, सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। एसाइन, यदि एसाइन को कुड भाषा में SAING लिखा जाता। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, तो किडनैप को क्या लिखेंगे, देखिए इसमें आप देख रहे हैं पहले 2 अक्षर को पलट दिया गया, SASING, तो बीच के 2 अक्षर नहीं छोड़े गए, टच नहीं किए गए, पहले 2 और आखिरी 2 पलट दिए गए। तो KI और DN छोड़ दिया जाएगा, AP पलट दिया जाएगा। IK तो क्या हो जाएगा, IK सब में मिल गया, IK DN ही होगा, IK DN 2 ऑप्शन में मैच करें, पहला गलत हो गया, तीसरा गलत, चौथा गलत हो गया। अब AP है तो PA हो जाएगा, तो इसमें C में AP दिया है और B में PA, तो कौन सा सही हो गया, 29 का B। ठीक है, 30 लिखें। प्रश्न नंबर 30, एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं। एक टोकरी में क्या है, कुछ फूल हैं और हर मिनट में दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी थी। देखिए बेटा, ऐसे प्रश्नों में हमेशा ये होता है, अगर 1 मिनट पहले आधी थी तब आधी का दूना पूरा हो जाता है ना, तो इसलिए 29 मिनट में टोकरी आधी भरी हुई थी। क्या आप सोच रहे होंगे 15 मिनट में गलत है, ठीक है ना, हर मिनट में दूने हो रहे हैं, तो 29 मिनट में आधी भर गई थी तो 30 मिनट में पूरी भर जाएगी, तो 29 सही। आइए प्रश्न नंबर 31, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता। सुरेश का उस आदमी से क्या रिश्ता है। सुरेश एक आदमी को बता रहा कि वह उस स्त्री का पुत्र है। सुरेश एक स्त्री का लड़का बता रहा है। सुरेश, मान लो मेरा ही नाम हो सुरेश, मैं इस स्त्री का पुत्र हूँ, एक स्त्री है, इस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश एक आदमी का परिचय देता है, वह उस स्त्री का, माने वह आदमी जो है, आदमी क्या है, उस स्त्री का पुत्र है, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो मान लो मैं सुरेश हूँ, मेरी माता है और माता का पति अर्थात पिता मेरा होगा, मेरे पिता की माता है, तो मेरे पिता की माता है, तो यह आदमी क्या है, मेरा पिता है। तो सुरेश इस आदमी से क्या लगेगा, पुत्र लगेगा बेटा। ठीक है, मान लीजिए मैंने सुरेश माना था तो मैं क्या हो जाऊंगा, उस आदमी का पुत्र हो जाऊंगा, मैं अपने पिता का परिचय दे रहा था। ठीक है ना। चलिए 32 नंबर पे आए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखिए। पेड़, बीज, फूल, फल, पौधा। अब देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। पहले देखिए बीज आएगा, पहले क्या रहेगा, बीज होगा, तो 2 मिल रहा है, सी और ए और बी कट गए,
सी और डी बचे। बीज, बीज से क्या होगा? तो पौधा बनेगा। बीज से पेड़ डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले पौधा बनेगा तब पेड़ बनेगा, तब फूल लगेंगे, तब फल आएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 33 नंबर। यदि ई बराबर 5, रेड बराबर 27 तो डांस बराबर कितना है? देखिए ई का मान 5 होता है और ये अंक जोड़े गए हैं 18, 5, 23, 4, 27। तो डांस के क्या हो जाएगा? डांस क्या होगा? डी का मान कितना है? 4, ए का मान 1 है, एन का मान 14 है और सी का मान 3 है, ई का मान 5। तो 4, 1, 5 और 5, 14, 5, 19, 19, 3 कितना होगा? 22, 22, 5, 27। तो डांस का कोड भी क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है ना, 27। ठीक है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 34। अर्थ शब्द को QPMZS के रूप में कोडित किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 34 को देख लीजिए। देखिए EARTH, HEART सब कोड मैच है, QPMZS। तो देखिए H के लिए यस है तो H यस, E के लिए Q है, सीरियल वाइज रहेगा बेटा। तो यस Q, HE तो यस Q, सब एक ऑप्शन कट गया आपको, डी वाला। यस के बाद P दे दिया। अब देखिए ए के लिए क्या दूसरे नंबर पे P है, तो Q के बाद क्या आएगा? P आएगा। तो एक ऑप्शन और कट गया, ए वाला। अब सही है B या C में से कोई। आर के लिए क्या गया है? बीच में देखिए M दिया गया है, तो उसके बाद P के बाद M होगा, तो C वाला सही हो गया, क्योंकि डी वाले में P के बाद Z दे दिया गया। ठीक है, ऐसे उलझा के रखते हैं हम लोगों को। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे। यदि x का प्रयोग, यदि गुणा का प्रयोग प्लस के लिए किया गया और भाग का माइनस के लिए, तो निम्न के समीकरण का मूल क्या है? ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुणा का प्रयोग प्लस के लिए और भाग का माइनस के लिए। तो जहाँ गुणा वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ भाग है वहाँ माइनस कर लीजिए। ठीक है ना। तो मान देखिए कितना आता है। तो देखिए तो 39 गुणे 23, 39 गुणे 23 भागे 21 और गुणे 5। तो देखिए जो गुणा के लिए हमें क्या करना है? प्लस। जहाँ गुणा है वहाँ प्लस लगा दें और जहाँ भाग है वहाँ माइनस लगा दें। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए, घटा दीजिए। तो 9, 3, 12 हाथ में, 3, 2, 5, 1, 6, 5 जोड़ दीजिए, 62, 5, 67 हो गया। में से क्या माइनस करेंगे? 21। तो 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4।
तो कितना मान आएगा 46। आंसर आपका ऑप्शन 1 सही है, ए वाला सही है। ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। छत्तीस और 37। निम्नलिखित में से निर्देश दिए गए दो प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। AEIO, BFJN, CG, KO, DFL, P। ठीक है, 36 नंबर पे आइए। आप देख रहे हैं ना, इसमें सब स्वर है, AEIO, बाकी सब में सबके सब स्वर नहीं है, सब क्या है, व्यंजन है। तो ये ऑप्शन यहीं से सही हो गया स्वर के नाते। अब अगले प्रश्न को देखें, 37 नंबर। पाँच 3 2 9, 2 4 3 9, 1 4 3 8, 3 2 3 8। अब ऐसे अंक दिए हैं, इसमें कौन सा सही है, देख लीजिए कौन सा सही है, तब हम आपको बताएं कौन सा सही है। ए वाला। इसमें देखिए 4 8 सम है, 1 और 3 विषम। इसमें 2 4 सम है, 3 9 विषम। इसमें 2 8 सम है, 3 3 विषम। लेकिन इसमें सिर्फ 2 एक ही सम है, 3 विषम। इसलिए ऑप्शन आपका सही हो गया ए। ठीक है ना। देखिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को टारगेट विथ एसपी सर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेते रहेंगे, आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। आपको 6 तारीख को बीएड का एग्ज़ाम नियत है, तो हम आपको 5 तारीख तक के आपके सॉल्व डालते रहेंगे, 5 जुलाई तक का। ठीक है। आप प्रयास लिखें, प्रयास करें, हमारे साथ पेन कापी लेके बैठ जाए। निम्नांकित का अध्ययन करना है, उत्तर देना है। अभी कह रहा है बड़े त्रिकोण लेखक दर्शाता है। बड़का त्रिभुज जो है ये क्या कर रहा है, लेखक बता रहा है। छोटा त्रिकोण नाटककार दर्शाता है। जो छोटा के त्रिभुज है वो नाटककार दिखाता है। आयत कवि को दिखाता है, ये जो कवि है। और वृत्त निबंधकार दर्शाता है, वृत्त के अंतर्गत जो आते निबंधकार है। ठीक है। तो चलें आगे, एक प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं। निबंधकार कवि हैं, निबंधकार, नाटककार और लेखक। 7 5 6 8, 7 5 6 8। तो जो सबको दर्शा रही कौन सी संख्या है, आप देख लीजिए, बढ़िया दिख रहा है। तो कौन सी संख्या सबको दर्शा रही है, देखें, बताएं। देखिए 6 में देखिए छोटा त्रिकोण भी आ रहा है, बड़ा त्रिकोण भी आ रहा है, वृत्त भी आ रहा है और आयत भी आ रहा है। तो सही कौन सा होगा, सी वाला, 38 का सी। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 39। कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। तो 8 7 5 1। देखिए नाटककारों को दर्शाती है लेकिन निबंधकार नहीं है, अर्थात वृत्त में नहीं आएंगे, नाटककार हैं। तो 8 कौन सी संख्या होगी, 8। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला। प्रश्न नंबर 40 देख लीजिए। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। ठीक है। लेखक या नाटककार नहीं है, कवि हैं, निबंधकार हैं। अब देखिए कवि और निबंधकार, कवि के लिए क्या है,
इसका भी और निबंध कार्य है, तो वृत्त में भी आने चाहिए और का भी है तो बड़े आयत में भी आने चाहिए। तो वृत्त, तो ये क्या है, सिर्फ 5 ही है, लेकिन बाकी निबंधकार तो हैं और नाटककार नहीं, लेखक और नाटककार नहीं है, इसलिए 5 सही होगा। 5 किस में है आप देख लीजिए, ऑप्शन ए में। तो कौन सा सही हो गया, ए वाला। सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले हैं। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, सिद्धार्थ देखिए किधर चल रहा है, एक ही बिंदु से चल रहे हैं दोनों। सिद्धार्थ इधर दाहिने हाथ की तरफ पूरा होता है, बाएं हाथ की पश्चिम। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर गया और मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। ठीक है ना, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, मुरली इधर आ गया और सिद्धार्थ इधर चला। अब फिर कह रहे हैं सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो सिद्धार्थ किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, तो इधर चला गया और कई किलोमीटर चला, 4 फिर ये चल रहा। ठीक है ना, 4 लिख लीजिए, छोटी बड़ी लाइन से ध्यान न दीजिए। और मुरली दाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला। अब देखिए मुरली इधर से मुड़ा किधर, दाहिने ओर, तो इसका दाहिना इधर है, ये भी कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसलिए बराबर दूरी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी अब हो जाएगी, 4 3 7, कितनी हो जाएगी, 7। तो मुरली सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी कितनी, 7 किलोमीटर। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 42 देखिए, ध्यान से पढ़िए। रीडिंग में बेटा टाइम लग जाता है, ध्यान दीजिए, आप सिर्फ प्रश्नों पे ध्यान दें। श्याम की आयु उसकी माता से 1/3 है, वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है तो श्याम की माता की आयु कितनी। देखिए बड़ा इजी प्रश्न है। श्याम अपनी बहन से 2 साल बड़ा, तो श्याम की बहन कितनी है, 8 साल की, तो श्याम कितना हो जाएगा, 8 2 10 साल का हो गया। और ये अपनी माता से 1/3 है, अर्थात माता इसकी कितनी है, 3 गुना, तो 10 3 30, कितना हो गया, 30। तो माता कितनी हो गई, 30 साल की। ठीक है ना। चलिए 43 नंबर के प्रश्न पे। नंबर के प्रश्न में PQRST एक परीक्षा में बैठे हैं, परिणामों में Q के तत्काल पीछे P था, किंतु P के बाद कोई नहीं था। अब देखिए कह रहा है P के तत्काल पीछे, Q के तत्काल पीछे, Q है लाइन पे बड़ा बैठा गया, इसके तत्काल पीछे Q था और P के पीछे कोई नहीं था। अब देखिए R Q के से आगे था, किंतु उतने अंक नहीं प्राप्त कर सका जितने T। तो R Q से आगे था लेकिन उतना नहीं पाया जितना T। तो R यहाँ हो गया, T यहाँ हो गया, T सबसे ज़्यादा अंक पाया, P सबसे कम। दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पे R है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, तो दूसरे नंबर पे R है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, C। चलिए 44 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। फिर 44 नंबर के प्रश्न है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 9 12 13 1 1404, तो 9 गुणे 12 गुणे 13, देखिए कितना हो गया, 12 9 108, कितना हो जाएगा, 108।
गुणे 13, 108 में 13 से गुणा करेंगे, 13 अट्ठे 104, तो 104 को 4 लिख दीजिए और 0 फिर कर दीजिए, एक बच जाएगा, 13 कम 13 ये 14, तो कितना आ गया 1404 आ गया। सही आ गया ना। अब अगली बार देखें, 3 2 5, तो 3 दूनी 6 25 30, छोटा था आसानी से लग गया। अब ये हो गया 504, तो देखिए प्रश्न दिया है 7 गुणे 9 गुणे x प्रश्नवाचक बराबर 504, कितना दिया गया 504। अब इस 7 से भाग दे दी, 7 9 7 सत्ते 49, 1 50, 7 दूनी 14, बचा 9 अट्ठे 72, x बराबर क्या आएगा 8। ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45। अब इसमें देखिए क्या पूछ लिया है, ऑप्शन देखिए सही से दिख रहा है आपको, 64 और 22। देखिए इन दोनों का जोड़ कर लीजिए, 6 में से 2 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4 42, यहाँ से घटा दीजिए, 9 में से 7 जाएगा 2 और 7 में से 2 गया 5, तो 11 में से 8 जाएगा 3 और 8 में से 1 गया 7, तो कौन सा सही हो गया 73। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 46 में क्या भरेंगे, भरना है, देखिए 2 बार डैश ए बी डैश ए डैश ए डैश बी ए, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा कितना दिया गया है, सी वाला। तो इसमें सी सही है, कैसे सही है, इस कॉलम को हम ही भर दे रहे हैं, ए बी, ठीक है ना, ए डबल ए बी, फिर यहाँ देख लीजिए ए भर दीजिए डबल ए, फिर यहाँ बी भर दीजिए, फिर यहाँ ए भर दीजिए। अगर आप यहाँ से उठा ले जाएं डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, तो आपका ऑप्शन सी सही, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 47, रक्तहीनता अनुपाते रक्तहीनता रक्त की कमी से होती है, अराजकता किसकी कमी से होती है, गड़बड़ी से, राजतंत्र से, सरकार से, व्यवस्था से, कौन सा सही है, राजतंत्र की गड़बड़ी से क्या होती है, अराजकता आती है, अराजकता आती है, ठीक है, बी से। 48 में आइए, प्रश्न नंबर 48 देखिए, ACEG अनुपाते IKMO समानुपाते QSUM अनुपाते प्रश्नवाचक, ऑप्शन में है XBD MOQS YACE BD FH, अब कौन सा सही होगा, कैसे सही होगा देख लीजिए, तो हम बताएं आप। देखिए 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, और 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15। इसी प्रकार 17 में 8 जोड़ेंगे तो 17 8 कितना होता है, 17 में 8 कितना होता है 25, 17 8 25। अब एक ही से ऑप्शन आपका देखिए मिल गया, 17 और 8, 17 धन 8 बराबर कितना हो गया 25, 8 7 15 में 1 1 2 25, 25 का आंसर मान होता है y का। अगर आपको मान नहीं कन्फर्म है तो आप हमारी वीडियो में जाइए, रीजनिंग के समरूपता जब पढ़ाएं एनालॉजी टेस्ट, उसमें पहली वीडियो देख लीजिए,
आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मान, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर के प्रश्न। ये देखिए 49 में और 50 दो प्रश्न हैं। इसमें आकृति दी गई है, एक आकृति लुप्त है, उसके लिए 4 ऑप्शन उत्तर के और आकृति के दिए गए, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए पहले फिगर इधर से बनी है तो फिर इधर से ऐसे ही है, अब की बार इधर से बनी है तो इधर से ये भी रहेगी, सीधी बात। अब ये फर्क क्या, यहाँ देखिए 9 के ये जो मुड़ा था यहाँ मोड़ दिया गया, इधर से छोड़ दिया गया। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, इधर वाला यहाँ से मोड़ देंगे, सीधे यहाँ लगा देंगे, तो ऑप्शन डी में सही है, ठीक है ना। ऑप्शन डी में देखिए सही है। 50 नंबर का प्रश्न देखिए आप। देखिए दिख रहा है ना, तो देखिए ये आकृति है, 3 खाने बने हैं, 9 कुल खाने हैं। अब आप देखिए पहले में जहाँ पर ये वृत्त, इसे यहाँ रख दिया गया काला वाला, और काले वाले सफ़ेद वाले के 2 अंक दाहिनी तरफ घुसका दिया गया था वो। फिर अब काले अंक को कितना घुमाया गया, 3 अंक घड़ी की दिशा में, और वृत्त को 2 अंक। अब इसे 2 अंक घुसाएंगे, 1 2 यहाँ आ जाएगा, इसे 3 घुसकाना तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये काले वाले को 3 अंक घुसकाना है तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा काला वाला, और इसको 2 अंक घुसकाना है 1 2, तो अर्थात ये इसी में पड़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला इसका भी सही होगा, ठीक है ना। आपके 50 प्रश्न सॉल्व कर दिए। अब देखिए आपका जल्दी से होगा, ठीक है। कला वर्ग के लिए स्पेशल है। अब देखिए विज्ञान वर्ग हो या कला वर्ग हो, सिर्फ यही 50 प्रश्न खंड बाकी ही कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में बांटते हैं, बाकी सब में आते, कॉमन होता है। और सब पेपर रीजनिंग भी वही आप में आएगी जो आप कला वर्ग में, वही विज्ञान वर्ग में आएगी। पहला पेपर कला और विज्ञान वर्ग का दोनों का एक ही होगा, हिंदी और जीएस पूछा जाएगा। तो सिर्फ विज्ञान वर्ग में क्या फ़र्क है कि ये 50 प्रश्न अलग से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, ठीक है। तो कला वर्गों के लिए स्पेशल है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति को जहांगीर द्वारा खां की उपाधि दी गई। अब ये देखिए इसमें दोनों बात होते हैं कला वर्ग में। कला वर्ग में यदि आप पढ़ रहे हैं तो पहला पेपर जीएस का ही तैयार होता है, और उसमें कला वर्ग के नाम पे जीएस का ही पेपर देता है, ठीक है। तो दोनों फायदे आप हो जाएंगे, कला वर्ग के दोनों पेपर तैयार हो जाएंगे। देखिए प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति को जहांगीर द्वारा खां या खान की उपाधि दी गई। टॉमस को, राल्फ फिंच को, हॉकिंस को, न्यूबरी को। किसको दी गई थी, कैप्टन हॉकिंस, यही अंग्रेज जो के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है ना। ये आपका सही है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पाषाण युगीन 52 नंबर का प्रश्न है। पाषाण युगीन शैलकृत चित्रित गुफाएं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। अमरकंटक, भीमबेटका, सोनागिर और ग्वालियर। किस में पाई जाती हैं, तो ये कहाँ मिलती है, भीमबेटका। अब देखिए याद कैसे करेंगे, पत्थर कौन उठाएगा, भीम। भीम देखिए बहुत जबर है, स्ट्रांग है, तो ये क्या भीम उठा लेंगे पत्थर, तो ये है भीमबेटका, ठीक है। आगे देखें 53 नंबर, महाभाष्य किसने लिखा है। कालिदास, नागार्जुन, पतंजल, पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी लिखा है, ठीक है ना, और पतंजल ने महाभाष्य लिखा। पतंजल महाभाष्य रचना। प्रश्न नंबर 54, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या घटित हुआ था। क्या घटित हुआ था, देखिए ऑप्शन, 4 के चारों ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, भारत के कुछ भाग स्वतंत्र हो गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है,
ईस्ट इंडिया की कंपनी के शासन की समाप्त हो गई 1857 के विद्रोह के बाद। महारानी ने डायरेक्ट अपने शासन की बागडोर कंपनी से हटाकर अपने हाथों में। ठीक है ना। चलिए 55 नंबर के प्रश्न। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। वीरे सलिंगम ने, केटी तेलंग ने, बेहराम जी ने, गोपाल चारियार ने। तो 55 नंबर में कौन सा सही होगा? वीरेंग सलिंगम ने किया था पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने का। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 56। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़े थे? बताइए किस आधार पर लड़े थे चुनाव? उन्हें पट्टाभी सीतारामैया का नामांकन पसंद नहीं था। उन्होंने नामांकन के स्थान पर चुनाव की पैरवी की। वह गांधी जी के विरुद्ध थे। वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। तो कौन सा सही होगा? 56 का डी। वे एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। ठीक है ना, डी वाला सही। 57 में आइए। किस पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे को सर्वाधिक की जातियाँ विद्यमान है? सवाना, संकुल वन, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, वर्षा वन। कौन से वन की है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। 58 नंबर पे आइए। गर्म वायुराशि के ऊर्ध्वाधर संचालन को क्या कहते हैं? संचालन, संवहन, संघनन, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? बताइए। संवहन। संवहन। कीनिया। प्रश्न नंबर 59। कीनिया में चाय की कृषि मुख्यतः की जाती है। स्थानीय बाजार की मांग पूर्ति हो, किसान परिवारों की मांग पूर्ति हो, विकसित देशों को निर्यात करने हो, तो उपयुक्त सभी है। तो कौन सा सही है? सभी नहीं सही बेटा, याद रखिएगा, हमेशा नहीं सही होता। सी, विकसित देशों को निर्यात करने हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। तो कौन सा सही होगा? डी वाला, ग्रीनलैंड। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं, डी सही हो गया। ठीक है। अब चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 61। किस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न होता है? भूकंप मूल पर, भूकंप अधिकेंद्र पर, भूकंप की साम्यावस्था वाले बिंदु पर, भूकंप के केंद्र पर। किस पे होता है? तो ए पे, भूकंप मूल पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं? मलेशिया आसियान का सदस्य नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत। तो कौन सा सही है? भारत। भारत ये आसियान का सदस्य नहीं। प्रश्न नंबर 63। मानव विकास के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है जलवायु के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, उपलब्ध तकनीक के आधार पर, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर। तो डी, आर्थिक क्रियाकलाप का निर्धारण उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 64। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश प्रसिद्ध है किस लिए? हिंदू तीर्थ स्थान के कारण, पक्षी वन विहार के कारण, औषध निर्माण उद्योग के कारण, ऊनी कारखानों के कारण। तो कौन सा सही है? औषध निर्माण उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 65। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, गैरी बेकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति से है। एम.एस. स्वामीनाथन दुग्ध उत्पादन शोध क्रांति से है।
प्रश्न संख्या 66, ऑपरेशन फ्लड कालक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1951, 70, 75, 1985। तो कौन सा हुआ था? 1970 में हुआ था ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का प्रारंभ। प्रश्न नंबर 67, 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मत सोचिए कि आपका जो नई प्रश्न पूछा जाएगा 2001 से भी पूछा जाएगा, 11 से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो कौन कहाँ पर है बताइए? बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला, महिला साक्षरता वाला राज्य 2001 की जनगणना। ये महिलाओं को शिक्षा देने के कम, शादी इनकी 16 साल पे कर दें। अब तो सरकारी नियम आ गया 18 पे, मजबूर है, नहीं तो ये शादी पहले कर देते हैं और शिक्षा पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अब विकास हो रहा सब में। चले प्रश्न नंबर 68, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 256, 280, 293, 356। तो कौन सा सही है 68 का? बी, 280। प्रश्न नंबर 69, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? NS, CSO, दादा भाई नौरोजी एवं फिनलैंड सिराज, उपयुक्त सभी। किसने लगाए थे? दादा भाई नौरोजी और फिनलैंड सिराज ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, और वो भी कै रुपये थी? 20 रुपये आई थी पर व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 70, विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया है? 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 94, 1 जनवरी 95, 1 जनवरी 96। तो अब तो एक बात से कन्फर्म हो गए हैं कि 1 जनवरी को ही आया था WTO। लेकिन किस साल में आएगा? 93, 94, 95 या 96 में आया था बताइए? 1995 में आया था, 1 जनवरी 1995, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 71, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मनीला, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो कहाँ है? वाशिंगटन DC होना, ठीक है ना, वाशिंगटन DC, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 72 पे आइए। खत्म हो गया, घबराइए मत। 72 नंबर का प्रश्न, बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे? मैकाइवर, वान गिरके, बोंदा और आस्टिन। कौन थे बताइए 72 में? बी, वान गिरके थे। प्रश्न नंबर 73, किसके अभिजन को संस्कृत निर्माण करने वाला समूह कहा गया? कार्ल मैनहीम, बर्नहीम, लासवेल, सी राइट मिल्स। तो बताइए किसको कहा गया है? ए, कार्ल मैनहीम। प्रश्न नंबर 74, अनइक्वल डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने किया? गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन, जेम्स कालमैन, आमंड। किसने किया है? समीर अमीन। किसने किया है? समीर अमीन। प्रश्न नंबर 75, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारतीय भाषा के प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जारी किया गया था। कब किया गया था? 1876, 1863, 1892, 1878। कब किया गया था 75 नंबर में? देखिए 1878 में किया गया था। प्रश्न नंबर 76, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था?
स्पेन, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड। किस देश में हुआ था फेबियन समाजवाद का जन्म? डी, इंग्लैंड में हुआ था। 77, संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है किसकी? स्थापित विद की, प्रथागत विद की, नैतिक और सदाचार की, समाज की औचित्य की भावना की। संप्रभुता किसकी है? स्थापित विद की। संप्रभुता किसकी है? स्थापित विद की। कानून जो बनाया है संप्रभुता उसी की है। ठीक है, 78 नंबर पे आइए। भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं, वह क्या है? एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, एक हरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। तो कौन सा सही है? एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, ये वाला सही है। प्रश्न नंबर 79 आइए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी कब दी गई थी? मार्च 1931, अप्रैल 1933, मई 1929, मई 1930। कब दी गई थी इन लोगों को फांसी? बताइए। मार्च 1931 में दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर। राजनीतिक दल का लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, इसका तात्पर्य क्या है? सदस्य संख्या 50% से अधिक है, सदस्य संख्या में बहुमत है, बहुमत समर्थन 50% सदस्य संख्या। कौन सा सही है? बताइए। ए है, क्योंकि 50% से अधिक होगा तभी जो क्या होगा? पूर्ण बहुमत होगा। प्रश्न नंबर 81, यह किसको सूचित करता है कि वो विश्वासा हमें आस्था पैदा कर, हमें आस्था पैदा कर, युगों पुरानी धारणा, नया विचार, वैदिक भजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? वैदिक भजन। यह सूचक किसका है? वैदिक भजन का। चलिए अगले प्रश्न पे 82 नंबर पे आए। समाज से आप क्या समझते हैं? सही बताइए, सही बताइए। तो क्या समझते हैं समाज से? लोगों को, उनके निवास स्थान को, समूह की अंतःक्रिया को और व्यवस्था जो इसे साथ साथ बनाए रखती है। तो कौन सा सही है? वह सामाजिक व्यवस्था जो इसे साथ साथ बनाए रखती है। तो डी वाला। 83, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, समाज को समझना। समाज को समझना। दूसरा है समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना। तीसरा है समाजों में घटनाओं पर नियंत्रण। चौथा है समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। तो 83 का क्या होगा? समाज को समझना, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य। चलिए प्रश्न नंबर 84, सामाजिक अस्थिकरण का क्या अर्थ है? समाज का जातियों में वर्गीकरण, आर्थिक दशा पर आधारित वर्गीकरण, शक्ति पर आधारित वर्गीकरण, समूह और आंतरिक समूह का अस्तित्व, आर्थिक, सामाजिक और अन्य सभी शक्तियों का उत्पाद। तो कौन सा सही होगा? डी वाला सही। चलिए प्रश्न नंबर 85, वस्तु विनिमय क्या है? सेवा के बदले सेवा का, सेवा के बदले वस्तु का, वस्तु के बदले वस्तु का। सभी सही है। तो कन्फर्म होना चाहिए। बताइए 85 का क्या सही है? सभी सही। क्यों? सेवा के बदले सेवा दे देंगे तभी वस्तु विनिमय हो गई, सेवा के बदले कोई वस्तु देंगे तभी वस्तु विनिमय है, वस्तु के बदले कोई वस्तु देंगे तो वस्तु भी विनिमय है, इसलिए यह सभी सही। प्रश्न नंबर 86, देखिए प्रश्न नंबर 86 में, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणुबम से भी अधिक शक्तिशाली है, यह कथन किसका है? कुप्पू स्वामी का, क्रच और क्रचफील्ड का,
किम्बाल का, कैटिल का, किसका है बताइए? बी, क्रच और क्रचफील्ड का। ये कथन किसका है? क्रच और क्रचफील्ड का। प्रश्न नंबर 87, एक छोटे बच्चे की तुलना में एक बड़ा बच्चा बहुत कम अभ्यास में ही सीढ़ी पर चढ़ने में इस कारण सफल होता है, क्यों? शिक्षण, परिपक्वता, कुशलता का विकास, अच्छी सूझबूझ। तो बताइए कौन सा सही होगा? अभी बच्चे हैं, रहे होंगे तो वह परिपक्व हो जाता है, उस परिपक्वता के कारण सीढ़ी पर चलने में सफल होता है। 88 नंबर पे आइए। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिमत्ता क्या होती है? 120, 140 से अधिक, 130 से अधिक, 110। बताइए। 140 से अधिक। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसकी बुद्धिलब्ध 140 से अधिक। 89, विस्मरण का कारण होता है अभिरुचि में कमी, अभ्यास की कमी, प्रबलन की कमी, ये सभी। तो कौन सा सही है 89 का? डी, सभी सही। देखिए, अभिरुचि आपकी किसी चीज़ में रुचि नहीं लेंगे तभी आपको भूल जाएगा, अभ्यास नहीं करेंगे तब भी भूल जाएगा, प्रबलन की कमी भी आ जाएगी तभी आपको भूल जाएगा, तो इसलिए सभी सही है। 90 नंबर के प्रश्न पे आइए। व्यक्ति का समूह संपूर्ण मानसिक संगठन है। उपर्युक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की है? मन की, वारेन की, आलपोर्ट की, ड्रेवर की। बताइए किसकी है? वारेन की। यह परिभाषा किसकी है? वारेन की। प्रश्न नंबर 91, चेचक का क्या लक्षण नहीं है? जल्दी जल्दी दस्त आना, मुंह सूख जाना, शरीर ठंड पड़ जाना, आंखें और मुंह लाल हो जाना। चेचक का कौन सा लक्षण नहीं है? जल्दी जल्दी दस्त आना, ये चेचक का लक्षण नहीं है। चलिए, 91 नंबर हो गया। 9 प्रश्न और रह गए आपके। 92 में आइए। जन्म के समय शिशु का भार सामान्यतः कितना होता है? 2 से 3 किलो, 3 से 4 किलो, 4 से 5 किलो, 5 से 6 किलो। कौन सा होगा? 4 से 5 किलो होता है। जन्म के समय शिशु का भार सामान्यतः 4 से 5 किलो होता है। ठीक है। 93 का प्रश्न देखिए। शरीर में मस्तिष्क की परिपक्वता आ जाती है 3 से 4 वर्ष की आयु में, 5 से 6 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में, 9 से 10 वर्ष की आयु में। 6 से 8 वर्ष तक ही बच्चा परिपक्व हो जाता है, इसलिए मस्तिष्क की परिपक्व अवस्था कहेगी। आइए 94 में आइए। बाल मनोविज्ञान सही रूप से निम्नलिखित का वैज्ञानिक अध्ययन है। असामान्य बालक, सामान्य बालक, व्यक्ति विशेष का उसके विकास के लिए व्यक्ति विशेष का प्रसव शुरुआत से परिपक्वता था। तो कौन सा सही है बताइए? सी वाला, व्यक्ति विशेष का उसके विकास के लिए। अब आइए 95। बांस व लकड़ी आदि की लुगदी बनाकर रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है क्या? लिनन, रेयान, रेशम, टेरिकाट। क्या बनाया जाता है? रेयान बनाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 96। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी है क्योंकि यह आकाश को नहीं मानता है, यह जड़ पदार्थ को मूल तत्व मानता है, यह विश्व को मानता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? यह जड़ पदार्थ को मूल तत्व मानता है। ठीक है। चलिए 97 नंबर का प्रश्न। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम, कपिल, जैमिनी और कणाद। 97 का देखिए कौन सा है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता? तो बताइए। डी, कणाद है। प्रश्न संख्या 98। देखिए अब करीब आ गए हैं। गीता के निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? बिना किसी आसक्ति के कर्म करना, लोक संग्रह के लिए कर्म करना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करना, स्वयं को ईश्वर का साधक समझकर कर्म करना। 98 का कौन सा सही है? बिना। गीता का निष्काम कर्म, निष्काम का माने बिना किसी आसक्ति के कर्म करना,
माने बिना हम किसी उपेक्षा के कि हम भगवान नहीं देता वो देता, इससे हम अपना कर्म करते रहें। यह गीता का उद्देश्य है निष्काम कर्म का। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहे थे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अर्थात कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत रखो। मतलब कौन सा फल मिलेगा ये तो ईश्वर देगा, लेकिन कर्म तुम्हारा काम है, कर्म करते रहो। चलिए प्रश्न नंबर 99, पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? ठीक है, अब देखिए कौन से हैं पंच महायज्ञ। चलिए 92 नंबर, जन्म के समय से उसका भार लगभग कितना होता है? 4 से 5 किलो। 93, शरीर में मस्तिष्क का परिपक्वता आ जाती कब? 6 से 8 वर्ष की अवस्था में। और बाल मनोविज्ञान सही रूप से निम्नलिखित एक वैज्ञानिक अध्ययन है, किसका? व्यक्ति विशेष का, उसके विकास के लिए। 95, बांस व लकड़ी आदि की लुगदी बनाकर रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या बनाया जाता है? रेयान बनाया जाता है। चाहे ऑप्शन लिखे। प्रश्न नंबर 96, चार्वाक दर्शन भौतिकवादी है क्योंकि यह जड़ पदार्थ को मूल तत्व मानता है। 97, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद है। गीता के निष्काम का अर्थ क्या है? बिना किसी आसक्ति के कर्म करना। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल ईश्वर देगा। तो अपना फल की इच्छा किए कर्म करते रहो, आप पढ़ाई करते रहो, फल ईश्वर देगा। ठीक है ना। चलिए 98 नंबर हो गया। 99 में आइए, पंच महायज्ञ कौन से हैं? सी वाला सही है, देखिए इसमें आप पढ़ लीजिए सब। सी वाला सही है, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ और नृयज्ञ। प्रश्न नंबर 100, गांधी जी के अनुसार अहिंसा व्रत के पालन के लिए आवश्यक क्या है? द्वेष का त्याग करना, सेवा भाव का त्याग करना, शत्रुता का त्याग करना, काम भाव का परित्याग करना। ये क्या है? द्वेष का त्याग करना। ठीक है ना। चलिए हमने आपको पूरे 100 प्रश्न हल करा दिए सेकंड मीटिंग के। चलिए अब जो है फिर हम कल लेके आपके लिए आएंगे अगली वीडियो। आप देखिए, लगातार देखते रहें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हमारे चैनल टारगेट विथ एसपी सर को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया। ठीक है ना। तो चलते हैं, आपके लिए फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण। हाँ, एक चीज़ और बताना है आपको। देखिए हमने 1 घंटा 37 मिनट में आपके पूरे प्रश्न 100 प्रश्न हल कर दिए। और बीएड में आपको टाइम कितनी मिलती? 3 घंटे की। आप लोगों को कभी कभी कंप्लेन लोग बच्चे आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि सर आप जो है टाइम हमारे आ रहा था, प्रश्न जो है छूट गए। आप देखिए हमने 1 घंटा में जो है 1 घंटा 37 मिनट में हम आपके पूरे प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। तो बताइए अब कैसे हम माने कि टाइम कम पड़ गए। ठीक है ना। तो टाइम कम पड़ती है उस बच्चे को जिसको प्रश्न नहीं आते हैं। जिस बच्चे को प्रश्न आएंगे उसके लिए टाइम कम नहीं होती है। ठीक है ना। ठीक है, चलें तो इसी बात से हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलें।